बोले दीन चाहे करतार जिन्हें सुख सो तो रही मुटारे नटरे और उद्यम पौरुष कीने बिना धन आवत आप ही हाथ पसारे। देख हंसे विधि की रचना विधि का प्रपंच न जात विसारे। और बेटा भयो वसुदेव के धामर दुंदुभी बाजत नंद के द्वारे, दुंदुभी बाजत नंद के द्वारे। क्या हो रहा है नंद के नांगन में? बोले नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 यशोदा को लाल भयो जय कन्हैया लाल की। यशोदा को लाल भयो जय कन्हैया लाल की। गोपियों गोपाल भयो जय कन्हैया लाल की। गोपियों गोपाल भयो जय कन्हैया लाल की। कौवे चरान आए जय हो गोपाल की। कौवे चरान आए जय हो पशुपाल की। कौवे चरान आए जय हो पशुपाल की। कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल। आहा नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। यशोदा को लाल भयो जय कन्हैया लाल की। यशोदा को लाल भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो। तो यार नंद के घर में आनंद हो रहा है। सब लोग प्रसन्न हैं, बधाई दे रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। सारी गोपियां दौड़कर चली आई, सारे बालक युवा वृद्ध सब नाच रहे हैं। और नंद बाबा ने कहा भैया रुक जाओ, नाच तो रहे हो पर मैं संकल्प तो ले लूं। नंद बाबा ने संकल्प लिया है और बोले मैं 2 लाख गायों का दान करूंगा। आज मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई है। नंदस्यात्मज उत्पन्ने जाता दो महामनः। आहूया विप्रवेदज्ञा स्नाता सुरभिरलङ्कृता। देवानां नियते प्रातः विप्रवेभ्या समलङ्कृते। तिलांगेन सप्तरत्नोग सात्विको महाप्रवृता। वाचिता नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया। और कैसे ब्राह्मणों को? बोले चतुर्वेदी, वेदी जो वेद पढ़ने वाले हैं, द्विवेदी जो 2 वेद जानते हैं, त्रिवेदी 3 वेद वाले और चतुर्वेदी 4 वेद, सब प्रकार के ब्राह्मण बुला दिए हैं। और बोले आज स्वस्ति वाचन कर रहे हैं सारे ब्राह्मण। ओम स्वस्ति न इंद्रो वेदस्सर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति वाचन चल रहा है, सब लोग बड़े प्रसन्न हैं और वहां बहुत बधाई दी जा रही हैं। अरे नंद बाबा ने कहा हे भाई गोकुलवासियों, भैया मुझसे एक भूल हो गई। अरे इन बधाइयां लेते लेते एक भूल हो गई भैया। क्या हुआ नंद बाबा? बोले भैया मुझे कर देना था, मुझ पर कर है ना। 9 लाख गैया हैं और उनका कर पड़ता है, कंस को देना पड़ता है, इसलिए कंस का कर चुकाने जाना पड़ेगा। बोले तुम यहाँ देख रेख करना सब चीज की, मेरे लाला की देख रेख करना। और नंद बाबा मथुरा चले गए हैं कंस का कर देने के लिए। जब गए ना तो सारा दूध दही भांति भांति के इनसे बने पदार्थों को ले गए हैं नंद बाबा और मथुरा चले गए। जब सारा उपहार लिया कंस ने तब बधाई दी है नंद बाबा
अरे तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो गई, मैं तुम्हें बधाई देता हूं। प्रसन्न हुए नंद बाबा, धन्यवाद दिया और वहां से सोचा कि मुझे वसुदेव जी के पास चलना चाहिए। अरे मेरे मित्र हैं वसुदेव जी, रिश्तेदार भी हैं, तो मैं उनके पास जाता हूं। बड़े दुखी हैं, देवकी और वसुदेव को सांत्वना देने जाता हूं। बड़ा जीवन में कभी कोई दुखी है ना, उसके यहाँ जरूर जाना चाहिए। जो खुशी मना रहा है उसके यहाँ जाओ न जाओ, पर जो दुख में है वहां जरूर जाना चाहिए। नंद बाबा सीधे वसुदेव जी के पास गए हैं और दोनों देखो, ये होती है संतों की बात। नंद बाबा के घर में खुशी है पर अपनी खुशी का इजहार नहीं कर रहे हैं, और वसुदेव जी दुखी हैं क्योंकि उनके 8 पुत्र कंस ने मार दिए हैं। अपना दुख नहीं दिखा रहे हैं। बोले भाई, गोविंद जय जय बोलो गोपाल, जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल, जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल, जय जय। नुपुर कुंडल की शोभा से भुवन माता बनी हो तुम, मेरी जान क्या जमी से आसमां होने लगी हो तुम। अरे कितना दिव्य रूप बना रखा है इसने। आज सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और आज जैसे ही गई है नंद बाबा के यहाँ, वैसे ही सोचने लग गई कैसे जाऊंगी, और जाने का रूप बनाया। बोले सारी गोपियां खड़ी हैं और बड़े सज धज के गई है ये। गोपियां इसको देखती ही रह गई, कितनी सुंदर है ये, कौन होगी। बोले मुझे पहचाना नहीं। यशोदा को बोल रही है, ये यशोदा क्या देख रही है, ऐसे घूर घूर कर देखा नहीं मुझे कभी। अब तेरे यहाँ बालक आ गया तो अब पहचान भी नहीं रही है। अच्छा जान पहचान तब हो जाएगी, कहाँ है तेरा बालक। अरे मैं भी तो बधाई दे दूं। यशोदा ने कहा बहन कोई बात नहीं, जान पहचान तब लग जाएगी। अच्छा जब बधाई देने आई है तो जान मेरा बालक वहां पे है। बोले मेरे पास उस बालक को। अरे तेरा तो अभी बच्चा हुआ है ना, तो जानती नहीं, ये देख नहीं रही है, इसको भूख लगी है। मैंने कहा देख ले भाई, मुझे तो अनुभव नहीं है। और उठाया है बालक कृष्ण को और पीछे की तरफ ले गई है। पीछे ले गई और जैसे ही देखा भगवान ने, अच्छा पूतना मौसी आ गई। भगवान की आंखें खुली थी, भगवान ने आंखें बंद कर ली। संत सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जानते हो क्यों की आंखें बंद। बोले महाराज मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है। संतों ने कहा, एक संत कहते हैं कि भगवान सोच रहे हैं, हे प्रभु, हे शंकर भगवान, हे भोलेनाथ, अरे भैया विष तो तुम पीते हो, मैं तो माखन मिश्री खाने आया हूं। अरे आप आ जाओ, ये छल करके आई है और ये कालकूट विष अपने स्तनों पर लगा के आई है, आप इसको पी लो। इसलिए भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हैं भगवान। और जैसे ही ध्यान किया ना, भगवान का रूप सांवले है ना, और गोरे वजन भगवान, कितने गोरे लग रहे हैं वो। क्यों लग रहे हैं गोरे। बोले उस भोलेनाथ का स्मरण कर रहे हैं। कैसे हैं मेरे भोलेनाथ। बोले कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। हे भोलेनाथ, अरे आपका ध्यान कर रहा हूं मैं, इसलिए कुछ गोरे से भी हो गए भगवान और आंखें बंद कर दी हैं। दूसरे संत कहते हैं भैया भगवान ने आंख इसलिए बंद कर दी कि भगवान सोच रहे हैं कि आज ये मौसी बनकर आई है मेरी पूतना, और यहाँ से मैं अब दुष्टों को मारने का श्री गणेश कर रहा हूँ, इसलिए मंगलाचरण कर दूं। तो मंगलाचरण कर रहे हैं मैं पूतना मौसी, तो उससे श्री गणेश करूंगा दुष्टों को मारने का, इसलिए मंगलाचरण कर रहे हैं। तीसरे संत कहते हैं भगवान सोच रहे हैं, अरे ये मेरी मौसी बनकर, मासी नहीं, मेरी मौसी बनकर आई है, इसलिए क्या कर रहे हैं भगवान, आंख बंद करके सोच रहे हैं
अरे क्या करूं मैं इस पूतना का। भगवान सोच रहे हैं कि भेंट पूतना से होगी, क्योंकि इसका बड़े मेकअप है मैया का। इम्तिहान क्यों लेते हो इस दूध मुहे कन्हैया का। और मुझे लोग क्या कहेंगे अगर मैं इसको छोड़ूंगा। बोले मारूं तो हत्यारे और छोड़ूं तो धिक्कार सखे। अरे मुझे लोग धिक्कारेंगे, इसको छोड़ दूंगा। इसलिए सोच रहे हैं भगवान अरे इसको क्या गति दूं। इसलिए भगवान ने आंख बंद कर ली, और जैसे ही भगवान ने आंख बंद की ना, वैसे ही पूतना मौसी ने अपने गोद में ले लिया है, अपने अंक में भर लिया और अपने पयोधरों से लगा दिया है भगवान का मुंह। और भगवान ने पूतना मौसी को बहुत जोर से पकड़ लिया है, उसके पयोधरों को, कि मौसी मैं जिसको पकड़ता हूं छोड़ता नहीं। और उसने पहले क्या कर रखा है, सबसे पहले ऊपर से कालकूट विष लगा रखा है, और भगवान ने अपना मुंह लगा दिया। पहले उसने उसके कालकूट विष को पिया, दूधों को, फिर उसके दूध को पिया, और अब उसके प्राणों को पीने लग गए। जैसे भगवान को छोड़ने वाली अब बोल रही है, पूतना मौसी तड़पने लग गई, राक्षसी के रूप में विकराल रूप बना दिया और बोल रही है मुझे छोड़ दे छोड़ दे। सामंच मंचाल विधि प्रभाषणी निष्पीड्यमाना जीव वरमणि विवृत नेत्रे चरणों भुजो मोहो प्रसन्न गात्रा क्षिपति रुरोधः। रोने लग गई, विलाप करने लग गई, चिल्लाने लग गई मौसी पूतना कि छोड़ दे। भगवान ने कहा मैं छोड़ता नहीं हूँ, मैं पहले तो पकड़ता नहीं और जिसको पकड़ लेता हूँ मौसी छोड़ता नहीं। तड़पने लग गई, भयंकर विकराल रूप बना दिया है मौसी पूतना ने। और कितना विकराल रूप, बोले 6 कोस पे बड़ा रूप। 1 कोस 3 किलोमीटर का होता है। इतना भयंकर रूप हो गया कि 18 किलोमीटर तक जब ये गिरी ना, 18 किलोमीटर तक के सारे वृक्ष टूट गए, तहस नहस हो गया वहां, जैसे कोई पहाड़ गिर गया हो। इतना भयंकर रूप पूतना का। कहते हैं उसके आसपास जहां गिरी थी ना, जहां इसकी अलकें गिरी, उस जगह का नाम अलीगढ़ पड़ गया। जहां इसके कान गिरे, बोले वो कानपुर हो गया। जहां विष गिरा, वो गर्भ होते हैं विष को, तो वो आगरा हो गया। लोगों ने अलग अलग नाम रख दिए उस क्षेत्र के। और भगवान उसकी छाती पर पड़े हुए हैं, और जैसे भयंकर शोर हुआ, सारे लोग घबरा गए। नंदरानी भागती हुई आई कि क्या हुआ, इतना शोर कहां से आ गया। सब लोग भागे हैं, और वहां क्या देखते हैं कि भयंकर सी एक राक्षसी पूतना पड़ी हुई है। सब लोग भयभीत हो गए, चिल्लाने लग गई नंदरानी अरे मेरे लाला कहाँ है। और देखा, बोले गोप गए हैं भागते हुए। बोले कैसे चढ़े भाई यहाँ। बोले उन्होंने सीढ़ियां लाए और तब चढ़े हैं उसके ऊपर। पूतना के शरीर से, छाती से बालकृष्ण को लाए नीचे, और देखा अरे बालकृष्ण तो किलकारी मार कर हंस रहा है। सब लोग खुश हो गए, बोले से बालकृष्ण भगवान की जय हो। भागते हुए आए गोप नंदरानी, अरे परेशान मत हो, वो मर गई राक्षसी तो मर गई, पर तेरा पूत सही सलामत है। बोले भैया पूत मेरा सही सलामत तो है, पर मेरे पूत को ये तो मुर्दा है इसका, अरे इसको छू लिया है, अपवित्र हो गया है। गोपियां आई, गोप नंदरानी चल इस लाला को गायों के पास ले चल। और गायों की पूंछ से झाड़ा लगा रही हैं। गोमूत्रेण स्थापयित्वा पुनर्गो रजसार्वकम् रक्षां चक्रुस्स सकृत्वा द्वादशांगे सुनामभिः। द्वादशांगे सुनामभिः। 12 अंगों पर, भगवान के 12 अंगों पर एक एक अंग की रक्षा हो। मेरी गोपियां बाल रक्षा स्तोत्र गा रही हैं। क्या बोल रही है बाल रक्षा स्तोत्र में, जन रखवाली करदान जैन। अगर बच्चों को कभी कुछ भय हो जाए
बच्चे डरने लगे, बोले 12 रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। गोपियां कर रही हैं, क्या कर रही हैं? मेरे 12 अंगों को, मेरे लाला का, मेरे नारायण रक्षा करें। कि इंद्रियाणि हृषिकेश प्राणा नारायणो वपु श्वेतदीपवती चित्तम मनो योगेश्वरोऽवतु कृष्ण गर्भस्तु ते वृद्धि आत्मानं भगवान परः क्रीडन्तं पातु गोविंद शयाने पातु माधव डाकिन्यो यातु धान्यश्च कूष्माण्डायैर्भुकग्रहा भूतपेत पिशाचाश्च रक्ष रक्षो विनायका कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृकादय उन्मादाये अपस्मारा देह प्राणेन्द्रियद्रुहा स्वप्नदष्टा महोत्पापा वृद्धगाल ग्रहास्तुये ते सर्वे यक्षु रक्षन्तु रक्षन्तु तेन केशव। भगवान का ही नाम लेकर, उन केशव का नाम, अनेक नाम लेकर के उन्हीं के नाम से उनको झाड़ा भी दिया जा रहा है। बोले माताओं का जो उपाय होते हैं ना, बच्चा अगर लमड़ गया वो मैं चल जाऊं, मैं सब जान झाड़ फूक करते हैं। झाड़ फूक बोले किसे कहते हैं? वो गई और बच्चा रोना लग्यूं और उन बोली भाई फूक मारे भी थोड़े झाड़िया नहीं हूँ और थोड़ा फूक मार दूंगे पर बच्चे ऊपर खुश हो जाऊंगा। बोले इससे ज्यादा मंत्र क्या चाहिए? ऐसे ऐसे मंत्र है माताओं के पास। और गोपियों जैसे ही मंत्र दिया भगवान खुश हो गए, हंसने लग गए हैं। और गोमयोदिन स्नापिता, गोमूत्र का से स्नान करवाया है। सब लोग खुश हो गए। वहां से नंद बाबा भागते हुए आ गए और नंद बाबा भी भयभीत हैं। और तब देखते हैं ये क्या हो गया। बोले वसुदेव जी वो पक्के ज्योतिषी हैं भाई, उन्होंने पहले बता दिया था नंद बाबा जा। एक गोप बोला भैया ये राक्षसी मर गई, अच्छा हो गया। एक ने कहा भाई कैसे मरी है? किसी को पता नहीं, भगवान ने मार दिया। सब सोच रहे हैं मरी कैसे। एक ने कहा भाई अरे भाई कुछ नहीं, ये भाग रही होगी ना लाला को लेके, अरे ठोकर लगी होगी और तब गिर गई है। दूसरे ने कहा भाई ऐसा कैसे हो गया? अरे ठोकर लगती ना तो आगे की ओर गिरती, अरे तो पीछे गिरी है। एक हमारे नौनी बोलते, छोटी नौनी, मैंने बोली साहब मेरा हाथ का। अब आई माँ यशोदा आई, बोले काना अरे तुमने मिट्टी खाई? मुंह से कर दिया नहीं माँ मैंने नहीं खाई। बोले अच्छा बहुत बड़ा सचित हरिश्चंद्र है तू, दिखा जरा मुंह। भगवान ने खोला, माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई। क्या खाया है? बोले चंदन है मेरे देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, और हर बाड़ा में अली की प्रतिमा, यहाँ बच्चा बच्चा राम है। अरे माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई, मैंने माटी खाई है, मैंने ब्रज रज खाई है माँ। भगवान क्या दिखा रहे हैं? बोले ये मिट्टी साधारण मिट्टी नहीं है मेरे ब्रज की, एक साक्षात नारायण जिस मिट्टी में खेले हैं। और भगवान तो भगवान है ना, परमात्मा है। भगवान इस धरती में, बड़े उनकी पत्नी है, इन्हें धरती भगवान की पत्नी है। कैसे? बोले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व में। भगवान अपनी पत्नी है उनकी, विष्णु पत्नी, ये धरती माँ, पर दुनिया को क्या पता, इसलिए अपने प्रेम का इजहार कर रहे हैं मिट्टी खाकर। इत्थं विजयतत्त्वायाम् इत्थं विजयतत्त्वायां गोपिकायां स ईश्वर, वैष्णवी व्यतनोन्माया पुत्र स्नेहमयीं विभु। पुत्र स्नेहमयीं विभु। भगवान
गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल